हम बताएं एक बात आपको, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे ही नारद कहते हैं। हमारे ब्रज में कहावत है, नारद जी जिसको मिले उसको परमात्मा जरूर मिले, बिहारी जी उसको जरूर मिले, भगवान राम उसे जरूर मिले। नारद जी का स्वभाव ऐसा है, जहां कहीं कभी किसी के घर में पत्नी पति में झगड़ा ना होता हो तो करा देते, अगर जहां होता है वहां बंद करा देते, इनका स्वभाव है। तो नारद जी बोले भागवत कथा आएगी कैसे पृथ्वी पर, सुखदेव जी का प्रागट्य होना चाहिए। नारद जी ने मन में विचार किया, लक्ष्मी नारायण में तो एक बार झगड़ा करा ही चुका हूं, ब्रह्मा जी में ब्राह्मणी में तो झगड़ा करा ही चुका हूं, लेकिन बाबा में और माता पार्वती में कभी नहीं हुआ। आज चलते हैं कैलाश पर्वत पर। नारद जी के मन में आ गया, कैलाश पर्वत हम चलते हैं। अब धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए नारद जी। श्रीमन्नारायण नारायण करते हुए माता पार्वती ने देखा, खड़ी होकर आदर की, सम्मान की, आओ नारद विराजो, आओ गुरुजी। गुरुजी भी बोलती हैं, क्योंकि नारद जी माता पार्वती गुरुजी भी कहते हैं। विराजो, आसन दी, पानी ऊनी पिलाई, बैठो। नारद क्या हुआ, आजकल कभी दिख नहीं रहे हो, आने जाने का आपका चक्कर नहीं लग रहा, आजकल कहाँ रहते हो? नारद जी बोले, माता क्या बताऊं, मैं तो आने जाने का जो चक्कर है बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले प्रभु, जीवन पर्यंत मैंने देखा सब कुछ बनावटी हो गया, बनावटी प्रेम हो गया सबसे। पति पत्नी से प्रेम करती, बनावटी प्रेम करती। मैं संतों के आश्रम में देखा, वहां भी बनावटी। जहां गया, बद्रीनाथ गया, काशी गया, जहां भी देखा, तीर्थों में गया, हर जगह बनावटी। हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, पैसा चाहे जितना लगे, दर्शन शॉर्टकट होना चाहिए। इसका महत्व नहीं है, महत्व इसका है कि हम काशी गए हैं, बाबा मुझे देखता है कि मैं बाबा को देखता हूं। बाबा को मैं बार बार देखूं वो तो ठीक है, लेकिन एक बार मुझे बाबा देख ले तो वो बढ़िया है, कि दूर से भी खड़ा रहूं तो बाबा मुझे देखे, यही तो कल्याण हो जाएगा वहीं। तो नारद जी कहते सब बनावटी हो गया, मां मैं कहीं नहीं जाता, क्या करूं? माता पार्वती ने कहा, मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मुझे जो गुरु दीक्षा में मंत्र मिला है वो मंत्र भी मुझे बता दिया, क्योंकि गुरु दीक्षा का मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। जो मुझे दीक्षा मिली हो मुझे बताएं, यहां तक हमसे तो बाबा कुछ छुपाते ही नहीं। अगर समाधि में बैठे रहते हैं तो जो भी समाधि में भगवान के दर्शन करते हैं, यानी कि भगवान राम के दर्शन किए, कृष्ण के दर्शन किए, सब आकर मुझे बताते हैं कि आज मैंने राम का दर्शन किया, आज मैंने कृष्ण का दर्शन किया, आज ये लीला हुई, आज वो लीला, सारी लीलाएं बताते। नारद जी बोले, मैया सब ठीक है, बहुत बढ़िया प्रेम आपका बना रहे, जीवन भर आपका प्रेम बना रहे, आपका प्रेम ही तो अमर हो जाए, बड़ा बढ़िया प्रेम है। आप जैसा प्रेम, बाबा जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं संसार। लेकिन माँ ये बताओ, सब कुछ आपको बताते हैं, हाँ जी, आपसे बाबा प्रेम करते हैं, हाँ जी बहुत, इसमें कोई शंका नहीं। अच्छा ठीक है, आपके गले में जो मुंडमाला धारण किए हैं बाबा, वो किसका है? माता पार्वती ने गंभीर हो गई। माता पार्वती ने गंभीर होकर पूछा, ये तो जीवन मुझे कभी नहीं बताया।
नारद जी बोले तब ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, आप जाने, आपका काम जाने, आपका प्रेम जाने। माता पार्वती गंभीर होकर के, पहले के लोग जमाने में जब घर बनाते थे तो उसमें कोप भवन बनाते थे। रूठने का घर, स्त्रियों को रूठने का घर अलग से होता है। तो माता पार्वती ने अच्छे वस्त्र जो पहने थे उतार कर रख दी, सारे आभूषण जो पहने थे उतार कर रख दी और कोप भवन में जाकर बैठ गई। अब नारद जी कैलाश पर्वत से निकल के आ रहे थे, बाबा भी आ रहे थे, रास्ते में नारद जी दिखे। बाबा ने सोचा आज नारद जी आए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। बाबा तो समझ गए और जाते जाते नारद जी ने कह दिया कि जाओ जल्दी, माता इंतजार कर रहे हैं। बोले आप आए हो बाबा, जरूर इंतजार करती हूँ, अगर आप आए हो तो इंतजार अवश्य करती हूँ। बोले नारायण नारायण, आप जानो, आपका काम जाने, हम तो चलते हैं। अब नारद जी तो चले गए। बाबा ने जाकर के देखा, माता पार्वती को भवन में गई। जब माताएं को भवन में चली जाती थी तो पति देव बड़े अच्छे से मनुहारी से मनाते थे, प्रेम और भाव से मनाते थे। तो आज बाबा भी वही कर रहे हैं। हमको आपको समझाना चाहते हैं, अगर हमारी महिला या हमारी पत्नी अगर रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए, ये बाबा से आप सीखिए, क्योंकि गृहस्थी है। तो मनाने गए, पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या बात है, आप मलिन वस्त्र धारण कर ली, आभूषण कहाँ गए? माता ने कहा आप तो बहुत कपटी हैं। बोले मैंने इसे क्या कपट किया, हम तो जीवन भर आपको बताते रहे, जो भी मैंने जीवन में किया वो भी आपको बताया। भगवान की जो मैं लीला का दर्शन करता हूं आपको बताता ही हूं, मैंने छुपाया क्या? बोले आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसका है? बाबा गंभीर हो गए। आज माता पार्वती ने ऐसा प्रश्न किया, ये तो आपके ही मुंडमाले हैं। जितनी बार आप अवतार लेकर के जाती हैं पृथ्वी लोक में, जितनी बार आपका अवतार होता है उसको यादगार करने के लिए मैं अपने शरीर में और गले में मुंडों की माला धारण करता हूं कि आपकी याद बनी रहे मुझे। तो माता पार्वती ने कहा आप तो महाकपटी हैं, हमको बार बार जाना पड़ता है, आप कौन सा अमृत पिए हैं, आप नहीं जाते? आप तो महाकपटी हैं। बाबा बोले मैं ऐसा अमृत का पान किया हूं, आने जाने का चक्कर नहीं लगता। माता ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा आज मुझे भी उसका रसपान कराओ, मैं भी उस अमृत का रसपान करना चाहता हूं। बाबा ने कहा ऐसे अमृत का रसपान थोड़ी होता है। और वो अमृत कौन सा है? वो है श्रीमद् भागवत कथा, वही अमृत है, उसका मैं रसपान किया हूं। बोले अच्छा मुझे भी रसपान कराओ। बोले कथा ऐसी थोड़ी होती है, एक आसन पर बैठ के होगी और मैं तो कथा सुनाता हूं तो आंख मूंद के सुनाता हूं, मुझे मालूम कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं कि नहीं सुन रही? बोले हम ओम का उच्चारण करते रहेंगे। बोले ठीक है। बाबा का व्यास मंच लगा, बाबा माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। माता पार्वती कथा सुन रही हैं, प्रथम दिन की कथा चल रही है, भाव से प्रेम से कथा चल रही है। माता पार्वती कथा सुन रही हैं, ओम का उच्चारण कर रही हैं बीच बीच में, ओम ओम ओम। ओम का उच्चारण हो रहा है। बाबा सोचे ओम का उच्चारण तो हो ही रहा है, कथा चलने दो। हमारे आपकी जैसा कथा थोड़ी हुई थी कि कभी पैर ऐसे बदलने, कभी वैसे बदलने, कभी तिरछे हो जाएं, कभी ऊपर हो जाएं, कभी नीचे हो जाएं। ऐसी कथा नहीं थी। एक आसन पे बैठ कर कथा बाबा सुना रहे हैं।
कभी 6 घंटा, कभी 8 घंटा ऐसी कथाएं चल रही। प्रथम दिन की कथा गई, दूसरे दिन की कथा गई, तीसरे दिन कथा, चौथे दिन कथा में माता पार्वती निद्रा देवी ने घेर लिया। उद्धव जी की कथा सुना रहे थे प्रेम से। उद्धव जी गए वृंदावन, वहां से ले आए, वहां से गोपियों से मिले, वहां गोपियों के साथ ऐसा हुआ। बाबा इतने माता पार्वती को कौन घेर लिया? निद्रा देवी। ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया। अब पीछे से सुखदेव जी महाराज सुन रहे हैं, जो अंडे के रूप में थे। बर्फीली हवा चली, अंडा फूट गया। अब वो भी साबुत हो गया कथा का। देखे ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया। अब करें क्या? सुखदेव जी स्वयं ओम का उच्चारण माता पार्वती के स्वर में करने लगे, कहीं कथा विराम ना हो जाए। इतनी आनंदी कथा चल रही है, कहीं बाबा रोक न दें। ओम का उच्चारण करने लगे उसी स्वर में। ओम ओम बाबा कथा सुना रहे हैं। जैसे लास्ट दिन की कथा हुई, खूब जोर से जयकारा लगाते हैं, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसे जयकारा जब लगाते हैं तो उनकी नींद टूट गई। बोले प्रभु इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भगवान की रसगुल्ला की कथा चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ? बोले इसके बाद कथा तो पूरी हो गई। और देखिए बाबा तो पीछे, सुखदेव जी महाराज साबुत हो गए कथा। लेकिन ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? पीछे जाकर के देखे तो सुखदेव जी महाराज, सुख पक्षी। बाबा ने कहा कथा सुनी तो कोई अपराध नहीं, कथा तो सुननी ही चाहिए, लेकिन व्यास पीठ के पीछे से कथा सुननी अपराध है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। बाबा त्रिशूल लेकर के सुखदेव जी को मारने के लिए दौड़े। सुखदेव जी महाराज वहां से उड़े और नीचे है बद्रीनाथ धाम। वहां हमारे वेद व्यास जी महाराज वास करते हैं। बड़ी अच्छी पर्ण कुट्टी बनाई, उस कुटी का नाम सम्या प्रास कुटी। उनकी पत्नी बिटका देवी आपस में बैठकर बात कर रहे थे कि इतने दिन हो गए, बुढ़ापा आ गया, कोई संतान हमें नहीं हुई। व्यास जी ने कहा चिंता मत करो, आपको संतान होगी। खूब जोर से जमुआई ले रही थी, सुखदेव जी महाराज अंदर प्रवेश कर गए। बाबा ने देखा तो बाबा वहां से वापस चले गए।